नमस्कार दोस्तों। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। जो ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? ये लाइनें बहुत ही स्टिक बैठती हैं आज के कोरोना के इस दौर में। और दोस्तों, जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे संपर्क में हैं, उन्हें तो मालूम ही है कि मैं और मेरी फैमिली अभी कोरोना की चपेट में आ गए थे। और आप सब की विशेष की वजह से, आप सबकी दुआओं की वजह से हमने कोरोना को वैसे बीट कर दिया है। अभी ये है काफ़ी वीकनेस है, वो तो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगी। मेरा जो वीडियो बनाने का ये जो एक मकसद है, वो एक यही है कि मैं आप सबको कोरोना कि अपना जो एक अनुभव रहा, कोरोना का एक्सपीरियंस जो रहा, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, कोरोना से डरे बिल्कुल भी नहीं, और उसका आप डट के मुकाबला करें और हिम्मत से आप काम लें। मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपका विल पावर की बात है। आप ये कहिए, आप मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो कोई कोरोना आपका मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये पक्की एक सही बात है, सच्चाई है। आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप इजीली आप इस जंग को आप जीत जाएंगे। और जहाँ आप थोड़ा सा पहले ही माइंड में कुछ साइकोलॉजिकली ऐसे सोच लिया कि यार कोरोना हो गया और तो पता नहीं क्या होगा, तो शायद हो सकता है भाई कोई दिक्कत हो जाए। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मेंटली आप अगर हिम्मत करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो आप मान के चलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप इसको कोरोना को बीट ना कर पाए। हाँ, जो कोई भी अपने दोस्त हैं जो, या कोई उनके घर में बुज़ुर्ग हैं, और तो मेनली जो प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक हैं, कोई हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, और ये आप मान के चलिए दो तीन जो चीज़ें हैं उनकी वजह से, या अस्थमेटिक हैं तो उनको बिल्कुल दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ कोई आप ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई और ऐसी बीमारी नहीं है, तो आप इजीली आप इसको इस जंग को आप जीत जाएंगे। और वैसे तो मुझे भी आज तक अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए काफ़ी दिन हो गए अब तो मुझे। और कोरोना से मतलब 5 सितंबर को मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। तो अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन ये है कि कहीं अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ, अब कुछ दिनों तक तो मुझे भी काफ़ी वीकनेस रही। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अभी तक कि भाई कैसे, कहाँ से पॉजिटिव हुआ, मैं कैसे किसके कांटेक्ट में आया, तो ये तो आज तक भी मुझे बिल्कुल एक मिस्ट्री है। मुझे नहीं, अब तक नहीं समझ में आया कि कैसे और कब पॉजिटिव हो गया। क्योंकि मैंने जो भी ध्यान जो रखते हैं, मास्क मैंने प्रॉपर हमेशा डाला, कोई ऐसी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैंने पालन किया, और हाथ भी मैं बराबर धोता रहा साबुन से, और सैनिटाइज़र भी खूब उड़ेला अपने हाथों में। उसके बाद भी पता नहीं भगवान जाने कहाँ से कैसे कांटेक्ट में आ गया। खैर, तो मैं एक वैसे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बात, कि जब मैं होम आइसोलेशन में था उस वक्त मेरे एक मित्र हैं राजेंद्र जी, तो वो भी अक्सर फ़ोन करते थे। वैसे तो
कई मित्र हैं जाने वाले, उन्होंने वो टच में रहे, पूछते रहे हाल चाल। लेकिन जो हमारे ये राजेंद्र भाई है, ये कई बार इन्होंने जब फ़ोन किया तो अब ये लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो इन्होंने मेरे से कहा कि मैंने एक कविता लिखी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या कविता है? तो उन्होंने जो कविता लिखी थी वो, उस कविता का शीर्षक था जिंदा भूत। तो जिंदा भूत, हालांकि मुझे उस वक्त तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मैं क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार तो मजाक कर रहा है हमारा कि कैसी कविता लिख रहा है। मैं एक तो मैं वैसे पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव, और तो मेरे पे जिंदा भूत जैसी कविता लिख रहा है। लेकिन सच बताऊं तो अच्छी वो थी, और अच्छा लिखते हैं वो, फ्रिक्वेंटली लिखते हैं। हम सोचते हैं उससे पहले तो फटाफट उसका हाथ इतनी जल्दी चलता है कि बहुत ही, आप ये मानिए कि हर किसी को कोई भी टॉपिक आप दे दो, आधे घंटे में आपके ऊपर कोई कविता लिख देंगे। इतना अच्छा उनका अभी इस टाइम पकड़ है। खैर, जो मैं बात कर रहा था, जो जिंदा भूत जो कविता लिखी, कुछ उनकी लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी है, आप सुनिए। कहते हैं कि हमें देख उनके चेहरे खिलते थे, हमें देख उनके चेहरे खिलते थे, जैसे सर्दियों में आंगन की धूप। हमें देख उनके चेहरे खिलते थे, जैसे सर्दियों में आंगन की धूप। मगर कोरोना जब से हुआ हमें, मगर कोरोना जब से हुआ हमें, बनकर रह गए हम जिंदा भूत। और आगे फरमाते हैं, मरने का भय हमको लगता है। हाँ, मरने का भय हमको लगता है, डरते हुए देख हमें ऐसे जैसे अब उनके प्राण जाएंगे छूट। और कमरे से निकलते ही चिल्लाते, जैसे लिया हमने किसी को लूट। अपने भी देख हमें डरते हैं जैसे, अपने भी देख हमें डरते हैं जैसे, देख लिया हो कोई जिंदा भूत। और सोचता हूँ कुछ और सुनाऊँ, क्या है बीती सबको बताऊँ। अभी बस इतना ही कहता हूँ, कोरोना से मैं अब भी डरता हूँ। वैसे तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर तंदुरुस्त होने की उम्मीद है, मगर ज़िंदगी का ये कैसा है रूप, आदमी बन जाता है जिंदा भूत। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी कविता, ये हमारे मित्र हैं ये जो लिखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी। और ये कविता सच बताऊं तो जिंदा भूत एकदम, अब मुझे लगता है कि बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही सही लगती है। ये बीमारी ही ऐसी है कि आपको कोई मतलब ऐसी बीमारी तो खैर भगवान किसी दुश्मन को भी ना करे, कि ये बीमारी ऐसी है, कोई फ़ोन बेशक आपसे कर ले, फ़ोन पे बेशक हाल चाल पूछ ले, मगर आपके बाहर एक बार पोस्टर लग गया तो आप यकीन मानिए कोई आपके गले से भी कोई फटकेगा नहीं। आप ये सच्चाई है। और ये सच बात तो ये है कि ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है, सिर्फ आपकी खुद की लड़ाई है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये जंग आसानी से जीत जाएंगे, अदरवाइज़ आप मुश्किल में पड़ ही सकते हैं। तो दोस्त, ये जो मैंने बताया कि इसमें कोई भी दोस्त जो अस्थमेटिक है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो उसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि देखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। और क्योंकि देखो, इसका कोई इलाज है नहीं। जो चीज़ें जो हैं डॉक्टर्स बताते हैं, अगर आप पॉजिटिव हो गए तो उसके बाद भी करनी है, या उससे पहले भी आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो गर्म पानी आप लीजिए, और सुबह शाम तो काढ़ा आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आप ठीक भी हैं, मैं ये कहता हूँ अगर आप ठीक भी हैं तो भी, अब क्योंकि देखिए मौसम भी बदल ही रहा है, तो काढ़ा आप पी सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप काढ़ा पी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काढ़े में आप काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, अदरक है, और तुलसी है, और आपको अगर उसमें शहद भी ऐड करना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं।
तो ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, ये मैंने किया सब। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आप भी ये चीज़ें आप लें, काढ़ा ले लें। और रात को भाई सोते वक्त बच्चों को भी या खुद भी तो एक दूध पी सकते हैं हल्दी वाला, तो वो भी ठीक है। हफ्ते में आप ये कर सकते हैं, 2 दिन काढ़ा पिए, 1-2 दिन हल्दी का दूध पिए, तो काफ़ी इससे आपका मुझे लगता है कि कोरोना से आपको काफ़ी बचाएगी ये चीज़। और इसके अलावा ये है बच्चों को भाई आप च्यवनप्राश खिलाएं, च्यवनप्राश भी खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दिन में 2 या 3 मौसमी भी आप खाएं तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और आपको बस ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ करते रहे, भगवान के ऊपर छोड़ दे बाकी, और कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मैं लास्ट में एक और हमारे राजेंद्र भाई की कविता की कुछ लाइनें और शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इसी दौरान एक और कविता और लिखी थी, तो उसकी कुछ लाइनें मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो उसमें था कि उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के अजब गजब निदान हो गए, कोरोना महामारी के अजब गजब निदान हो गए, जितने लोग हैं उनके अपने अपने विधान हो गए। चेहरे हमारी पहचान, चेहरे हमारी पहचान अब केवल अनुमान हो गए, मास्क पहनकर हम जटायु और हनुमान हो गए। मास्क पहनकर हम जटायु और हनुमान हो गए। और आगे हमारे मित्र ने फरमाया, मास्क सैनिटाइज़र दवा के बिजनेस प्लान हो गए, मास्क सैनिटाइज़र दवा के बिजनेस प्लान हो गए, आपदा में अवसर खोजे जिन्होंने धनवान हो गए। और मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन है, इसके अलावा मैं वो कहूँगा कि कब तक पिएंगे काढ़ा, कब तक पिएंगे काढ़ा, कि हम बहुत हैरान हो गए, महफिल सजाओ दोस्तों अब बड़े बलिदान हो गए, महफिल सजाओ दोस्तों अब बड़े बलिदान हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।